वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर चिल्ड्रन. गुड आफ्टरनून एवरीवन. कहिए क्या हाल है मेरे रॉक स्टार्स. गुड आफ्टरनून. फटाफट मुझे हाय लिख देंगे चैट में सब लोग. कैसे हैं सब? वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू माय डियर चिल्ड्रन. आज हमारा अकाउंट्स का शेयर्स का डे नंबर 2 है और हमने जो चैप्टर उठाया है वो है तो बड़ा जटिल, बट आई विल मेक इट सिंपल. डिकोडिंग कंपनी अकाउंट्स विद रचना मैम. आज हमारे डे नंबर 2 में एक क्विक रिवीजन करते हैं. कल मैंने तुम्हें बताया था कि जब हमें कोई बहुत बड़ा बिजनेस करना हो तो हम कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं. मैंने तुम्हें बताया कि कंपनी से जब हमें लोगों से पैसे लेने हो तो हमारा एक प्रोसेस है जिसमें हम पहले एक पब्लिक कंपनी बनाते हैं, उसके बाद हम रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़ के पास जाके परमिशन लेते हैं, उसके बाद हम स्टॉक एक्सचेंज में परमिशन लेते हैं. ये मैं तुम्हारे लेवल पर, चुन्नू मुन्नू छोटू बच्चे हो तुम, तो तुम्हारे लेवल पे सिंप्लीफाई करके बता रही हूँ. बीच में छोटे छोटे और बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं. और उसके बाद जब हम स्टॉक एक्सचेंज से परमिशन ले लेते हैं तब हम एक डॉक्यूमेंट इशू करते हैं विच इज़ कॉल्ड प्रोस्पेक्टस. और ये जो प्रोस्पेक्टस है ये हमारे बारे में, कंपनी के बारे में पूरी डिटेल पब्लिक को देता है. हमारा वर्तमान काल, हमारा भविष्य काल, हमारा भूतकाल, एवरीथिंग अबाउट द कंपनी. सो बच्चे, जब हम प्रोस्पेक्टस इशू करते हैं तो चाहे हम इक्विटी शेयर चाहे प्रेफरेंस शेयर, कोई सा भी सर्टिफिकेट से शेयर लें, हम 2 तरीके से पैसे बुलवा सकते हैं. जैसे कभी कभी हम दुकान पे जाते हैं, अगर हमें एक कूलर ख़रीदना है, से 20,000 का कूलर है, कभी हम एक साथ लमसम में पेमेंट देते हैं, कभी हम इंस्टॉलमेंट में देते हैं, हाँ या ना. इन द सेम वे अगर हमें किसी कंपनी से शेयर ख़रीदना है तो या तो हम उसका शेयर का पेमेंट पूरा एक साथ कर देते हैं और या फिर हम उसको टुकड़ों में करते हैं, इंस्टॉलमेंट्स में करते हैं. सो दैट इज़ हाउ वी मेक द पेमेंट्स. नाउ मैंने तुम्हें कल क्लास में कुछ बेसिक बातें बताई थी, देखते हैं तुम्हें याद है कि नहीं. सबसे पहले मैंने तुम्हें बताया था कि जितने शेयर्स की हम परमिशन लेके आते हैं उसे बताओ क्या बोलते हैं? ऑथराइज शेयर कैपिटल. मैक्सिमम ये है जो हम अपने लाइफ टाइम में लोगों से बुलवा सकते हैं. मगर हम सारा पैसा एक साथ नहीं बुलाते, तो हम उस वक्त लोगों को जितना ऑफ़र करते हैं उसको हम कहते हैं. मैं एक एक्सपेरिमेंट करती हूँ. मेरी टीम मेंबर में एक है, मैं उनको इधर बुलाती हूँ और मैं उनसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ. आप यहाँ खड़े हो जाओ मेरे पास, कैमरे में दिखोगे कि नहीं पता नहीं. सपोजिंग मैं एक कंपनी हूँ, राइट, देखते हैं कैमरे में दिख रहे हैं कि नहीं, पास में आ जाओ मेरे. सपोजिंग मैं एक कंपनी हूँ, राइट, और मैंने आपसे पूछा कि मैं 1000 शेयर इशू कर रही हूँ. तो मैंने इनसे बोला कि मैं मेरी कंपनी के 1000 शेयर इशू करना चाहती हूँ. अब हो सकता है कि ये इनको मेरी कंपनी पसंद हो तो ये पूरे 1000 शेयर ले लें. तो बताओ मैंने इशू कितने किए? जनता बताएगी, यहाँ जनता जो बैठी है बताएगी. ये तो बोल रहे हैं, जबकि ये नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं फिर भी बोल रहे हैं. आप इधर खिसक जाओ थोड़े से. बताओ कि दिखाई दे रहा है ये तुम लोगों को? हाँ जी जी, आधे सूधे देख रहे हैं. आधे इधर आ जाओ, पूरे मेरे पास आ जाओ. हाँ ठीक है. तो बताओ कि हाँ दिख रहा है. तो बताओ मैंने आपको कितने शेयर इशू किए? 1000. तो इनको इतना समझ में आ गया कि 1000 शेयर इशू किए. हाँ, और ये सही दिख रहा है. अब बताओ इनको मेरी कंपनी पसंद है और इन्होंने पूरे शेयर ले लिए. उसको बंद कर देना. तो फिर ये कितने शेयर सब्सक्राइब करे? बताओ आपने कितने शेयर सब्सक्राइब करे? 1000. बट अगर इनको मेरी कंपनी कुछ नहीं पसंद आती या ओके लगती तो ये भी तो हो सकता था कि ये 1000 की जगह 800 शेयर लेते या 500 लेते या 200 लेते. बोलो, हो सकता था ना? तो अगर आपने मेरे 1000 के ऑफर पे पूरे 1000 ले लिए तो उसको अपन क्या बोलेंगे? बताओ. कंपनी पसंद आई, इशू इज फुली सब्सक्राइब. बोलो हाँ या ना. यस मेरे बच्चों. और अगर आपने मेरे कम शेयर लिए तो उसको बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन. और आपने बोला कि मैम मेरे को तो 1000 नहीं, आप 1500 दे दो, तो इसको बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन. ठीक है, देखो नॉन कॉमर्स वाले हैं तो भी वो बता रहे हैं. ठीक है, अब आप सामने आ जाओ. मैं आपसे अभी भी एक और क्वेश्चन पूछ रही हूँ. फिर से बताओ, मैंने आपको 1000 शेयर ऑफर करे, तो बताओ मेरे बच्चों टेक्निकली ऑफर करने को क्या बोलते हैं? शेयर सब्सक्राइब करना या इशू करना? मैंने क्या किया है? इशू. वेरी गुड. इन्होंने जो हाँ बोला उसे क्या कहते हैं? सब्सक्राइब्ड. ठीक है, तो मैंने ऑफर किए 1000 और इनको मेरी कंपनी पसंद आई, तो अगर ये फुली सब्सक्राइब कर रहे हैं तो बताओ ये कितने शेयर मुझको हाँ बोल रहे हैं?
वेरी गुड ऑनलाइनर्स, तुम लोग सही जवाब दे रहे हो। अब मेरे पास एक ऑप्शन है कि अगर मैं इनसे पूरे पैसे एक साथ बुलाने चाहूँ, 10 रुपये का एक शेयर है, तो उसे क्या बोलेंगे? लमसम। और मैं इनसे ये भी कह सकती हूँ कि परेशान मत हो, 4 टुकड़ों में दे देना, तो इसको कहते हैं इंस्टॉलमेंट्स। ठीक है, वेरी गुड। अब मेरे बच्चे बताएंगे कि इंस्टॉलमेंट्स के नाम क्या होते हैं। पहला क्या होता है? एप्लीकेशन मनी। दूसरा होता है अलॉटमेंट मनी। तीसरे और चौथे को बोलते हैं कॉल मनी, जिसमें से कि वो थर्ड वाले को बोलते हैं फर्स्ट कॉल और लास्ट वाले बोलते हैं सेकेंड एंड फाइनल कॉल। बोलो हाँ या ना? बच्चे समझदार हैं, इनको आ रहा है समझ में, वेरी गुड। ठीक है, सॉर्टेड है ये बात। ओके, तो आज मैं तुम्हें सिखाने वाली हूँ इंस्टॉलमेंट्स की अकाउंटिंग कैसे होती है। इसके पहले एक छोटी सी बात याद दिला दूँ कि मैंने मेहरबान कदरदान क्वेश्चन नंबर 1 कितने लोगों ने कर रखा था? बताओ, क्वेश्चन नंबर 1 कितने लोगों ने कर रखा था? वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 2 कितने लोगों ने कर रखा है? सुनो, रचना मैम की एक शर्त है, तुम्हें नोट्स जो क्वेश्चंस वाले हैं ना वो सॉल्व साथ में करने पड़ेंगे। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 2, गुड। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। तो पूरी क्लास बताएगी कितने लोगों ने पूरे 4 क्वेश्चन कर रखे हैं, तो मैं आगे बढ़ूंगी। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। मैं चाहती हूं कि मेरे एप्टियंस बिल्कुल भी गड़बड़ ना करें। मैं चाहती हूं कि मेरे एप्टियंस बिल्कुल भी गड़बड़ ना करें। वेरी गुड, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। चलिए, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि इंस्टॉलमेंट में अगर पैसे बुलवाते हैं तो क्या क्या होता है। ठीक है, राइट एवरीवन। आसानी के लिए मैं 3 इंस्टॉलमेंट्स का क्वेश्चन कर रही हूँ कि मेरे 10 रुपये के शेयर को मैंने 3 इंस्टॉलमेंट्स में बुलाया। ठीक है, शुरू करूँ? ठीक है, शुरू करूँ? वेरी गुड। तो मैं अपने इंस्टॉलमेंट का अकाउंटिंग तुम्हें सिखा रही हूँ। लिखेंगे एवरीबडी राइट। तुम्हारी रचना मैम को नोट्स बनवाने का बड़ा शौक है, ठीक है ना? सो लिखेंगे डे नंबर 2 accounting for shares issued in installments. फटाफट। ओके, ठीक है। सो मेरे बच्चे, अब इसका प्रोसेस समझ लो। सबसे पहला क्या होता है? ये होता है कंपनी का बोर्ड, ठीक है, और ये होती है पब्लिक। तो बताओ, सबसे पहले कंपनी लोग क्या करते हैं? अप्लाई। ये हो गया फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। अब उसके बाद बोर्ड जो होता है इनको कर देता है शेयर्स देने का काम। ये हो गया फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। आपने अप्लाई किया और कंपनी ने आपसे कहा कि हम आपको शेयर्स दे रहे हैं। अब सेकंड इंस्टॉलमेंट जो कि अलॉटमेंट कहलाता है, उसमें पता है बेटा बोर्ड क्या करता है? बोर्ड एक चिट्ठी लिखता है, लेटर, शेयर होल्डर्स को कि आप लोग अपना सेकंड इंस्टॉलमेंट पे कर दीजिए। तो जब कंपनी ये लेटर लोगों को इशू करती है तो कंपनी इसकी भी जर्नल एंट्री कर लेती है कि हमने लोगों को लेटर भेजा कि पैसे भेजिए। और फिर लोग क्या करते हैं मेरे बच्चे? लोग पैसे सेंड करते हैं। तो बताओ कितने काम हो गए? अभी तक मैं 4 काम तुम्हें करा चुकी हूँ। सबसे पहला काम, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हमने लोगों से एक्सेप्ट करी, पहले पैसे आए। जैसे ही पैसे आए हमने लोगों को शेयर्स दे दिए। ये हो गया सेकंड काम। थोड़े दिन बाद हमको सेकंड इंस्टॉलमेंट के पैसे बुलवाने थे, तो हमने लोगों को लेटर लिखा और फिर लोगों ने उसके जवाब में पैसे भेजे। 4 काम समझ में आ गए? तो हमने ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ 4 काम हो गए। हमारे एग्जाम्पल में मैं सिर्फ 3 इंस्टॉलमेंट्स ले रही हूँ। बताओ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में क्या किया मैंने? फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में पहले लोगों ने पैसे भेजे, हम उसकी एंट्री करेंगे। उसके बाद हमने लोगों को शेयर्स अलॉट किए, शेयर्स दे दिए।
ये हो गया फर्स्ट इंस्टॉलमेंट क्लोज। थोड़े दिन बाद हमने उनसे कहा हेलो सेकंड इंस्टॉलमेंट भेज दीजिए। तो हमने सेकंड इंस्टॉलमेंट के लिए लोगों को पहले लेटर लिखा, जिसको कहते हैं इंस्टॉलमेंट ड्यू करना, कि सर प्लीज़ पैसे भेज दीजिए, और फिर लोगों ने पैसे सेंड कर दिए। तुम्हें ये प्रोसेस समझना बहुत ज़रूरी है। और मेरे बच्चे थर्ड इंस्टॉलमेंट में भी यही हुआ। हमने मतलब बोर्ड ने लोगों को लेटर लिखा थर्ड इंस्टॉलमेंट के टाइम कि आप अपने पैसे भेज दीजिए, जिसे कहते हैं ड्यू करना, और लोगों ने पैसे सेंड कर दिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं तुम्हें सिखा रही हूँ इंस्टॉलमेंट में कैसे कैसे स्टेप्स होते हैं। बताओ मेरे क्वेश्चन में मैंने कितने इंस्टॉलमेंट्स लिए हैं? 3, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। मेरे बच्चे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में बताओ क्या हुआ। सबसे पहले लोगों ने पैसे भेजे और हमने उनको शेयर दे दिए। ये हो गई फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कंप्लीट। मैं अभी इसकी एंट्री करके दिखाऊंगी। फिर 2-3 महीने बाद हमने लोगों को लेटर लिखा कि आप अपना सेकंड इंस्टॉलमेंट प्लीज़ भेज दीजिए सर। इसको कहते हैं मेरे बच्चे बिज़नेस की वर्ल्ड की लैंग्वेज में अलॉटमेंट करना शेयर्स का, और पैसे बुलवाने के लिए अलॉटमेंट को लेटर भेजना। फिर लोगों ने पैसे भेज दिए। थोड़े दिन बाद मुझे और पैसों की नीड हुई, मेरा थर्ड इंस्टॉलमेंट। तो मैंने लोगों को, बोर्ड ने लोगों को फिर से चिट्ठी लिखी और कहा आप लोग इतने पैसे भेज दीजिए। इसको कहते हैं लेटर भेज के अमाउंट ड्यू करना अपनी बुक्स में कि इतना पैसा थोड़े दिन में आएगा, और फिर लोगों ने पैसे भेज दिए। तो एक इंस्टॉलमेंट की 2 एंट्रीज़ होती हैं। एवरी इंस्टॉलमेंट की 2 एंट्रीज़ होती हैं। अब मैं तुम्हें उसे करके बता रही हूँ, ध्यान से सुनना, फिर तुम इसको कनेक्ट कर लोगे। ओके, क्या क्या कहा मैंने? अगर मेरी 3 इंस्टॉलमेंट्स में मैं पैसे बुलवा रही हूँ तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की 2 एंट्री होंगी, सेकेंड इंस्टॉलमेंट की 2 एंट्री होंगी, थर्ड इंस्टॉलमेंट की 2 एंट्री होंगी। कैसे होंगी सुनना ध्यान से। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। मेरा शेयर 10 रुपीज़ का था और मैंने 2, 3 और 5 3 इंस्टॉलमेंट्स में पैसे बुलवाने का सोचा। बताओ मेरे बच्चे, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट को क्या कहते हैं? एप्लीकेशन मनी। सेकेंड इंस्टॉलमेंट को क्या कहते हैं? अलॉटमेंट मनी। और थर्ड इंस्टॉलमेंट को कहते हैं कॉल मनी। राइट एवरीवन? तो ये 3 इंस्टॉलमेंट्स में मैं पैसा मंगवाने वाली हूँ। सभी ध्यान से सुनेंगे। 3 इंस्टॉलमेंट्स में मैं पैसा बुलवाने वाली हूँ। तो मैंने सबसे पहले 1000 शेयर्स एक पर्सन को दिए हैं और मैं उसकी अकाउंटिंग कर रही हूँ। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, फर्स्ट एंट्री, मुझे 1000 शेयर्स पर 2 रुपये बुलवाने थे। देखो एंट्री कैसे होगी। एंट्री नंबर 1, पैसे आए, बैंक अकाउंट डेबिट। 2, शेयर एप्लीकेशन। अब क्या हुआ, मैंने 1000 शेयर्स पे 2 रुपीज़ इनसे बुलवाए। सिंपल एप्लीकेशन, पैसे आए और मैंने एप्लीकेशन अकाउंट में लिख लिया। ये सबको समझ में आ गया है दैट पहले पैसे आते हैं। एसेट डेबिट क्यों किया? क्योंकि एसेट बढ़ गया, और उसको शेयर एप्लीकेशन में लिख के रख दिया। इट्स अ टेम्प्रेरी अकाउंट, ये हमने कल ही पढ़ा था। अब जब सारे लोगों ने अपने 2-2 रुपये भेज दिए, हमें दिखा कि 90% सब्सक्रिप्शन आ गया, तो हमने इसकी सेकेंड इंस्टॉलमेंट, इसकी सेकेंड पार्ट एंट्री करी। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 2000, 2 शेयर कैपिटल 2000। मेरे बच्चे बताएंगे कि मैंने इस एंट्री में एक्चुअली क्या किया। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 1000 शेयर्स पे 2 रुपीज़ की थी। मैंने सबसे पहले पैसे रिसीव किए 2000 रुपये, और जब पैसे रिसीव किए और सबके पैसे आ गए तो मैंने उसको शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र कर दिया। बताओ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट से रिलेटेड दोनों एंट्रीज़ कितने लोगों को समझ में आ गई? थैंक यू सर। मनोज सर कह रहे हैं यू आर रियली डिकोडिंग इट। थैंक यू। बताइएगा कितने लोगों को ये वाली क्लियर है बात कि जो मेरी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है वो 2 रुपये की है। मेरे 1000 शेयर्स हैं,
पहले मैंने पैसे रिसीव किए और साइड में रख लिए, और थोड़े दिन बाद जब सारे पैसे आ गए तो मैंने उनको शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र कर दिया। मेरे बच्चे बताएंगे कितने लोगों को क्लियर है? वेरी गुड राजवीर। अब मेरी सेकेंड इंस्टॉलमेंट का टाइम आया। सेकेंड इंस्टॉलमेंट के पहले दिमाग लगाओ, 1000 शेयर्स पे मेरे को कितने रुपए बुलवाने हैं? 3 रुपए, क्योंकि मैंने तुमसे अभी अभी कहा कि मेरी इंस्टॉलमेंट दूसरी वाली ये है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है ये, सेकंड है ये, थर्ड है ये। तो अब मुझे अभी अभी मैंने तुमसे कहा था, जैसे ही अलॉटमेंट मनी बुलवाने का टाइम आता है, बोर्ड सबको चिट्ठियां लिखता है, सुनिए मेहरबान कदरदान, 1000 शेयर्स पर 3 रुपए कृपया करके भेज दीजिए। ओके, तो जब पैसे मिलने का टाइम आता है तो अब एंट्री कैसे करते हैं? क्योंकि हमने लेटर लिखा, तो पहले लेटर लिखा और फिर पैसे आए। तो पहले क्या किया हमने? लेटर लिखा, राइट? हमने पहले लेटर लिखा, फिर पैसे आए। तो देखते हैं थर्ड एंट्री क्या हुई। सुनना ध्यान से। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। हमने अलॉटमेंट पे जितना पैसा आना है उसको ड्यू किया कि इतने पैसे हमने चिट्ठी भेज दी है, लोग भेजेंगे, तो हमने एक एसेट क्रिएट कर लिया और अब की बार शेयर कैपिटल में पहले ट्रांसफ़र कर दिया। 3000 बताओ 3000 रुपये कहाँ से आए? 1000 इंटू 3। तो इस वाले इंस्टॉलमेंट में पहले, क्योंकि आपने चिट्ठी लिखी है तो पहले ही आपने ड्यू कर लिया, और ड्यू करने के लिए आपने शेयर अलॉटमेंट को एक एसेट बनाया और कैपिटल को एक लायबिलिटी बनाया। अब लोगों के घर चिट्ठी पहुंची और लोगों ने पैसे भेज दिए, तो पैसे भेजने की एंट्री तो मेरे सारे बच्चे आसानी से कर लेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट, ये 1000 शेयर्स पे 3 रुपए अब आ गए। तो बताओ बेटू, क्रेडिट किस अकाउंट को करूं? मैं जानना चाहती हूं तुमसे कि मैं क्रेडिट किस चीज़ को करूं। देखो, हमने टेम्पररी कौन सा अकाउंट खोला था? शेयर अलॉटमेंट, तो इसी को क्लोज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिखा टू शेयर अलॉटमेंट, और जितने रुपए से उसको क्रिएट किया था उतने से क्लोज कर दिया। ये हो गई मेरी सेकेंड वाली इंस्टॉलमेंट की प्रोसेस कंप्लीट। बताओ क्या क्या किया? फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में पहले पैसे आए, फिर शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र किए, और सेकेंड इंस्टॉलमेंट में पहले एक शेयर कैपिटल को ड्यू किया और फिर पैसे आए। अंडरस्टूड? यहाँ तक अंडरस्टूड? पीहू, भविक, मोनित, शिवेश, अथर्व, तपम, अवनी, नील, मोनित, राजवीर, अमन, एवरीबॉडी प्लीज़ टेल मी। यहाँ तक क्लियर है बेटू? बताओ क्या किया मैंने? फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में पहले पैसे आए, फिर शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र किया, और सेकेंड इंस्टॉलमेंट में पहले ड्यू किया, फिर पैसे आए। ओके, वेरी गुड। शेयर अलॉटमेंट एक टेम्पररी अकाउंट था। मेरे प्यारे बच्चे, तुम इतनी स्पीड में समझते हो। चलो अब थर्ड इंस्टॉलमेंट तुमसे पूछ के करते हैं। बताओ थर्ड इंस्टॉलमेंट कितने की है? 5 रुपीज़ की। मैंने पहले ही बता दिया था तुम्हें, 2, 3 और 5, इसका समेशन करो ज़रा, कितना आ रहा है? 10 रुपए का शेयर है मेरा। ठीक है, चलो, तो सेकेंड इंस्टॉलमेंट को अब मैंने ड्यू किया, सेकेंड एंड फाइनल कॉल। सो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, अकाउंट डेबिट 1000 इंटू 5000 से मैंने ड्यू किया। अब मैंने तुम्हें सिखा दिया है कि जब अपनी कॉल्स का टाइम आता है तब अपन ड्यू करते समय ही शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रिएट कर लेते हैं और लोगों को चिट्ठी भेज देते हैं। देखो इसका नाम क्या लिखा मैंने? शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, क्योंकि मैं 3 ही इंस्टॉलमेंट्स में क्लोज कर रही हूँ। बस अब लोगों ने पैसे भेज दिए। सो बैंक अकाउंट डेबिट, ये 5000 रुपीज़ आ गए और मैंने अपना टेम्पररी अकाउंट ये वाला क्लोज कर दिया। टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल क्लोज। ठोको ताली।
तो बताओ क्या है बात। व्हाट इज द सिचुएशन? एक इंस्टॉलमेंट की कितनी जर्नल एंट्रीज? 2। वेरी गुड। एक ही क्वेश्चन को डिकोड करते हैं। बताओ इस क्वेश्चन में कितने शेयर्स थे? 1000। एक शेयर की वैल्यू कितनी थी? 10 रुपये। उस 10 रुपये के हमने कितने टुकड़े किए? 3 टुकड़े में हमने नाम क्या दिए? शेयर एप्लीकेशन, शेयर अलॉटमेंट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितने की थी? 2 रुपये की। सेकेंड इंस्टॉलमेंट 3 रुपये की। थर्ड इंस्टॉलमेंट 5 रुपये की। तीनों का टोटल क्या है? 10 रुपये। जब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट होती है तो पहले पैसे आते हैं, फिर ट्रांसफ़र एंट्री होती है, राइट? तो पहले पैसे आए, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, और फिर टेम्पररी अकाउंट को क्लोज कर दिया, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। बताओ सेकंड इंस्टॉलमेंट में पहले पैसे आते हैं या पहले आप चिट्ठी भेजते हो? सुनिए जी, पैसे भेज दीजिए। आप पहले चिट्ठी भेजते हो, तो चिट्ठी भेजने की भी अकाउंट्स में हम एंट्री करते हैं क्योंकि हम अमाउंट को ड्यू कर रहे हैं। शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। देखो सेकंड इंस्टॉलमेंट में शेयर अलॉटमेंट हमने टेम्पररी अकाउंट खोला, इसको अपना एसेट बनाया कि पैसे आने वाले टू शेयर कैपिटल। धीरे धीरे करके हमारा कैपिटल बढ़ रहा है। ध्यान से देखेगी क्लास। पहले 2000 रुपये, फिर 3000 रुपये और फिर 5000 रुपये। धीरे धीरे हमारा कैपिटल बना। ठोको ताली, कितने लोगों से बन गया? फिर से बताओ, हर इंस्टॉलमेंट की कितनी एंट्री? डबल। 4 इंस्टॉलमेंट 8 एंट्री, 2 इंस्टॉलमेंट 4 एंट्री, 1 इंस्टॉलमेंट 2 एंट्री, 3 इंस्टॉलमेंट 6 एंट्री, 4 इंस्टॉलमेंट 8 एंट्री, 5 इंस्टॉलमेंट 10 एंट्री। यस एवरीवन। चलो फिफ्थ वाला फिर से सुनो। फर्स्ट वाला तुमने कहा मैम पहले पैसे आए, एप्लीकेशन में डाले, एप्लीकेशन को शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र किया। सेकेंड इंस्टॉलमेंट मैम आपने कहा हमने अलॉटमेंट को ड्यू किया और ये हमको पैसे रिसीव हुए। यहाँ पर हमको पैसे रिसीव हुए। अब तुम ये वाली इंस्टॉलमेंट पे आ जाओ। 1000 शेयर्स पे 5 रुपये मुझे बुलवाने थे, तो मैंने एक टेम्पररी अकाउंट खोला, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। फाइनल इसलिए लिखा क्योंकि ये लास्ट इंस्टॉलमेंट थी, और फर्स्ट इसलिए लिखा क्योंकि कॉल पहला था, ठीक है? और उसके बाद शेयर कैपिटल में क्रेडिट कर दिया और फिर पैसे आ गए, ठीक है? अब मैं तुम्हें एक क्वेश्चन दे रही हूँ। आई एम क्वाइट श्योर कि तुमसे ज़रूर बनेगा। पहले तुम मेरी बातों के जवाब दो। अगर 4 इंस्टॉलमेंट हैं तो कितनी एंट्रीज होंगी? 8। अगर 2 इंस्टॉलमेंट हैं तो कितनी एंट्री होंगी? 4। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में पहले पैसे आते हैं, फिर आप उसको ट्रांसफ़र करते हो कैपिटल में। बट आगे की इंस्टॉलमेंट्स में पहले आप चिट्ठी भेजते हो, मेल करते हो और ड्यू करना बोलते हैं इसको, और फिर पैसे आते हैं। इट्स दैट सिंपल। क्लियर एवरीवन? ओके, कैन आई गिव यू नेक्स्ट क्वेश्चन? सो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, क्वेश्चन नंबर 5। अगर किसी के पास कोई और सीरियल है तो इसको ही 5 बना ले। लेट्स डीकोड द क्वेश्चन। कितने शेयर हैं? 10,000। एक शेयर की फेस वैल्यू कितनी है? 10। एप्लीकेशन पे कितने रुपए आने हैं? 2 रुपीज़। अलॉटमेंट पे 3 रुपीज़। फर्स्ट कॉल पे 3 रुपीज़ और फाइनल कॉल पे 2 रुपीज़। तो मेरे बच्चे हमेशा एक आदत याद रखो कि सबसे पहले ऐसा वर्टिकल लिखा करो, 2 3 3 2। बताओ ये क्या है? एप्लीकेशन मनी। ये क्या है? अलॉटमेंट मनी। ये क्या है? फर्स्ट कॉल। ये क्या है? सेकेंड एंड फाइनल कॉल। सॉर्टेड है? 1 2 3 4। इसका टोटल क्या है? 10 रुपये। कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई? वेरी गुड। तो मेरे प्यारे बच्चे मेरे साथ पहले एंट्री करेंगे। देखो एप्लीकेशन की कितनी एंट्री होंगी? 2। अलॉटमेंट की 2, फर्स्ट कॉल की 2, सेकेंड फाइल की 2। अलॉटमेंट की एंट्री में पहले पैसे आएंगे, फिर हम ट्रांसफ़र करेंगे। बाद की सब में ड्यू फिर रिसीव, ड्यू फिर रिसीव, ड्यू फिर रिसीव। करें साथ में?
करें साथ में। आई एम सो हैप्पी माई चिल्ड्रन आर सो रिएक्टिव, इंटरैक्टिव। क्या बात है मोनित भाई। चलो साथ में एंट्री करते हैं, साथ में एंट्री करते हैं, देखते हैं कौन स्पीड में चलता है। शुरू करें। डेट पे मैं डैश कर रही हूँ भैया, राइटिंग माफ़ करना। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। ओह तुम मुझसे स्पीड में चल रहे हो। 10,000 इंटू 2 20,000 20,000। अरे यार ये बात गलत है, मेरी पेंसिल ख़राब हो जाएगी, इतनी जल्दी जल्दी मत भगो। वेट वेट वेट, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल 20,000 20,000। अरे यार ये तो गलत बात है, तुम लोग तो पेन पे लिख रहे हो, मेरी पेंसिल ख़राब हो जाएगी। ये हो गया फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की स्टोरी। अब सेकंड वाले की। पहले क्या करते हैं, ड्यू, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल 1,000 शेयर्स इंटू 3 रुपये, 10,000 शेयर सॉरी, 30,000 30,000। जब हमने लोगों को एप्लीकेशन दी तो लोगों ने पैसा दे दिया, लोगों को लेटर लिखा ना, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 10,000 इंटू 3। तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि जितने से अलॉटमेंट ड्यू किया था उतने से आ गया। यो मैं सबसे पहले करना चाहिए थर्ड इंस्टॉलमेंट। बताओ थर्ड में भी पहले क्या करेंगे, पहले ड्यू करेंगे। सो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। सुनो ना बच्चों, कितने शेयर्स हैं हमारे, 10,000, और हमारा थर्ड इंस्टॉलमेंट कितने का है, 3 रुपये। हमेशा ऐसे लिख लेना चाहिए ताकि अपने को पता रहे कि अपना क्या क्या हो गया है। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, अब ये कर रही हूँ। चीटिंग नहीं करेगा कोई। तुम लोगों ने ना क्या शॉर्टकट लिख लेते हो और मेरे को जल्दी जल्दी लिखना पड़ रहा है, तो मेरी तो पेंसिल की वाट लग जाएगी। ऑन योर मार्क्स गेट सेट गो। लो यो हमारा क्वेश्चन पहले हो गया। जस्ट चेक इट, कितने लोगों से बन गया। वेरी गुड। देखो ये वाली फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की, ये सेकंड की, ये थर्ड की, ये फोर्थ की, तो ये हमारी सेट ऑफ एंट्रीज़ हुई, ये हमारी सेट ऑफ एंट्रीज़ हुई। कितने लोगों को बात समझ में आ गई? मज़ा तो तब आएगा जब सब लोग थम्स अप देंगे कि मैम आ गई समझ। जाने मन मैं आपसे मोबाइल पर कॉपी बुलवाऊंगी, इसलिए कोई डॉज गेम नहीं करेगा। वेरी गुड वेरी गुड। सो पीहू, अथर्व, नील, तपम, सानवी, भविका, राजवीर, मोनित, अथर्व वेरी गुड, अवनी, ऋषि गुड। सो अब तुम्हें बात क्लियर हो गई। बताओ 4 इंस्टॉलमेंट्स तो 8 एंट्रीज, हर इंस्टॉलमेंट की 2 एंट्रीज। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज़ एन एक्सेप्शन, उसमें पहले पैसे आते हैं, आप फिर उसको ट्रांसफ़र करते हो। बट बाकी सारी इंस्टॉलमेंट्स में पहले आप उसको ड्यू करते हो, और ड्यू करते समय ये शेयर अलॉटमेंट को आप अपना एसेट मान रहे हो कि थोड़े दिन में ये पैसे आने वाले हैं, और आप अपनी लायबिलिटी क्रिएट करते हो। फिर आप लोगों को चिट्ठी लिखते हो तो लोग पैसे भेजते हैं, और आपने ये जो टेम्पररी अकाउंट खोला था इसको आप बंद करते हो। सो क्या मैं आगे बढ़ सकती हूँ?
आई एम सो हैप्पी माई चिल्ड्रन यू आर एबल टू सॉर्ट इट। इतनी दूर बैठ के भी तुम अगर मुझसे पढ़ सकते हो तो कितनी खुशी की बात है। क्या मैं आगे बढ़ूं? है ना ये सिंपल? पता नहीं सिंपल था कि नहीं, बट बताओ रचना मैम ने उसको बनाया कि नहीं सिंपल? यो चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 ऑन योर स्क्रीन। क्वेश्चन नंबर 6 ऑन योर स्क्रीन। अब ज़रा मैंने क्वेश्चन की थोड़ी सी, यही मेरी एक स्टाइल है कि मैं धीरे धीरे क्वेश्चन को टफ करती हूँ, एकदम से नहीं। अब क्वेश्चन कह रहा है ऑथराइज्ड 10,000, मतलब परमिशन कितने की लेके आए? 10,000। इशूड 6,000, मतलब लोगों को अभी ऑफर कितने किए हैं? 6,000। सब्सक्राइब्ड 6,000, मतलब लोगों ने पूरे शेयर ले लिए, उन्हें कंपनी बहुत अच्छी लगी। 2 रुपये ऑन एप्लीकेशन, अलॉटमेंट पे 3, फर्स्ट कॉल पे 5। तो मैंने क्या सिखाया मेरे बंदरों को? हमेशा वर्टिकल लिखेंगे, हमेशा 2, 3, 5 और समेशन करके देखेंगे कि 10 रुपये हो रहे कि नहीं। बताओ इस क्वेश्चन में कितनी एंट्रीज होंगी? 6, हर उसकी 2। थैंक यू राजवीर। ऑन योर मार्क्स गेट सेट एंड गो। तो बताओ, अगर ऑथराइज तो 10 था, बट हमने तो लोगों को अभी 6,000 ही ऑफर किया है ना मेरे बच्चों, है ना मेरे बेटू? तो 6,000 से ही सारी एंट्री होंगी। ऑल एंट्रीज विल बी फ्रॉम 6,000। चला चला चला, फर्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट। हमने लोगों से 6,000 शेयर मांगे थे और लोगों ने 6 सब्सक्राइब भी कर दिए, और ये 2 रुपये की हमारी पहली इंस्टॉलमेंट थी। सो 6,000 इंटू 2, 12,000 रुपये से हमने सबसे पहली एंट्री की। शेयर एप्लीकेशन 12,000। मैं अभी नरेशन नहीं लिखवा रही हूँ, अज्यूमिंग कि मेरे सारे बच्चे नरेशन खुद लिख लेंगे। फिर मैंने इसको ट्रांसफ़र कर दिया। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, ये डेबिट लिखना ना भूला करो। 6,000 रुपये के 2 रुपये को मैंने शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र कर दिया मेरे बच्चे। ठीक है ना बेटू? ये हो गई पहली इंस्टॉलमेंट क्लोज। वेरी गुड, आई होप यू आर डूइंग इट विद मी। मेरे प्यारे बच्चे बहुत ओबीडियंट हैं, एंड आई एम वेरी श्योर यू आर डूइंग इट विद मी। नाउ थर्ड। बताओ, थर्ड में पहले पैसे आते हैं या पहले अपन ड्यू करते हैं? अपन एसेट बनाते हैं कि हमने लोगों को चिट्ठी भेजी है और लोगों के पास से पैसे आएंगे। तो हम लिखते हैं शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। 6,000 शेयर्स पर देख लो ज़रा कितने रुपए हैं? 3 रुपये। तो 6,000 शेयर्स पे 3 रुपये के हिसाब से बताओ कितने रुपए आएंगे? 18,000। 18,000। और इसमें अपन पहले ही शेयर कैपिटल क्रिएट कर लेते हैं, राइट? अब लोगों ने पैसे भेज दिए। सो बैंक अकाउंट डेबिट 2, ये जो अपना टेम्पररी अकाउंट था इसको अपन ने क्लोज कर लिया। शेयर अलॉटमेंट। सॉर्टेड एवरीवन? यहाँ तक एंट्रीज क्लियर है मेरे बच्चे? देखो, जैसे जैसे तुम क्वेश्चन आगे करते जाओगे ना, तुम्हारी एंट्रीज और स्मूथ होती जाएंगी। और तुम्हारी रचना मम्मी ने तुम्हें क्या सिखाया है कि मेन हमारी बात क्या है कि हमको कॉन्सेप्ट पकड़ना है, फोकस करना है और बहुत सिंपली पढ़ना है। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चंस को बिल्ड करना है, एंड हम स्मूथली कब चैप्टर पे ख़त्म भी पहुंच जाएंगे हमें पता भी नहीं चलेगा। सो बताओ यहाँ पे क्या लिख दूँ मैं? नेक्स्ट, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। 6,000 शेयर्स पे 5 रुपये के हिसाब से 30,000 रिसीव कर लिए, और रिसीव नहीं, ड्यू कर लिए। और फिर लोगों ने पैसे भेज दिए। ये जो मैं अमाउंट लिखवाती हूँ ना बेटा, ये जो मैंने लिखवाया, ये ज़रूरी नहीं है तुम ऐसा लिखो। ब्रैकेट में जो मैं लिख रही हूँ, क्योंकि सो ये 1,
2 3 4 5 6। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, मेरी जैसी नीट एंड टाइडी राइटिंग में लिखा है ना तुमने, मेरे बच्चे हो तो। एवरीवन, क्या बात है। अगर तुमने मुझको, अभी मैं क्वेश्चन बुलवाऊंगी और तुमने नहीं लिखे तो मैं रूठ जाऊंगी, और हमारा दिल ही जो टूट गया तो जी के क्या करेंगे। बताओ, क्वेश्चन नंबर 6 कितने लोगों का हो गया? वेरी गुड। बस जो मैं कह रही हूँ वो फॉलो करना। अभी बुक के अंदर कोई नहीं कूदना। पहले मैं स्टेप बाय स्टेप करके क्वेश्चंस कराऊंगी, फिर तुम्हें बुकिश लैंग्वेज तक लाऊंगी, और बुकिश लैंग्वेज पे लाने के बाद तुमको एग्ज़ाम लेवल तक के क्वेश्चंस कराऊंगी। आज मैं तुम्हारे लिए थ्योरी के पास्ट एग्ज़ाम क्वेश्चंस भी बनाए मैंने आज स्लाइड्स, और पास्ट एग्ज़ाम क्वेश्चन मैं सारे यहीं पे करा दूंगी। तुम्हें कुछ भी और एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। बस कुछ लोगों को इसके नोट्स की ज़रूरत थी, तो वो लोग लेक्चर ख़त्म होने के बाद कमेंट्स में लिखें PDF, और अपना कोई सा भी मोबाइल नंबर शेयर कर दें तो मेरी टीम उसके ऊपर तुम्हें PDF दे देगी। एज सिंपल एज दैट। मैं चाहती हूँ कि तुम सब मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करो, जिसमें मैं इस तरह के बोर्ड के, जैसे अभी ये 2024 के ये क्वेश्चन थे, ये सारे क्वेश्चन मैं तुम्हारे लिए लेके आऊँगी और सारे क्वेश्चन यहीं के यहीं कराऊँगी। तुम्हें इतना कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा कि इसके बाद तो मैम कुछ बच ही नहीं रहा। यस, सारे पीछे तक के क्वेश्चंस, राइट। चलिए, ऑन योर मार्क्स गेट सेट गो। क्वेश्चन नंबर 7 ऑन योर स्क्रीन एंड योर टाइम इज, देखो कितनी इंस्टॉलमेंट्स है, लिख लेते हैं ज़रा। 10 रुपये का शेयर है, 2 3 5, 2 3 5, 10 रुपये माने 6, तो यू हैव गॉट एग्जैक्टली 3 मिनट्स। ऑन योर मार्क्स गेट सेट गो। ऑन योर मार्क्स गेट सेट गो, 3 मिनट्स शार्प। Yes, so are you enjoying company? I hope you are. तुम्हारे स्कूल के जो बाकी भी बंदर बच्चे हैं, कहीं भी पढ़ रहे होंगे, उनको ये लेक्चर ज़रूर भेजना इफ़ यू केयर फॉर देम, कि इससे सिंपल तरीके से अगर तुम्हें किसी ने समझाया हो तो बताओ, हमारी मैम ने देखो कैसे सिंपली समझाया है। सो बस तब मैं चाहूँगी कि तुम इस बार सबसे लीड लेके रखो और श्योर बिल्कुल 100 आउट ऑफ 100 सेंटम मार्क्स स्कोर करो। क्वेश्चन नंबर 7 वेटिंग फॉर यू। क्वेश्चन को ग्रिप में कैसे लेते हैं? 3 इंस्टॉलमेंट हैं, 6 एंट्रीज होंगी। पहले पैसे आएंगे और ट्रांसफ़र करेंगे, और उसके बाद ड्यू करेंगे, फिर पैसे आएंगे, ड्यू करेंगे, फिर पैसे आएंगे। नंबर ऑफ शेयर्स 1000 है, तो 1000 पे वो वाली इंस्टॉलमेंट आएगी। यस, वेटिंग फॉर ऑल ऑफ यू। यस, तपम, मोनित, भाविका, अवनी, राजवीर, नील, भविका, पीहू, वेटिंग एवरीवन। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। लोगों के जवाब आना स्टार्ट हो चुके हैं। जस्ट चेक इट अप, जस्ट चेक इट अप। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, फर्स्ट एंट्री की, जहाँ भी तुम्हें लगे कि तुम्हें कहीं कंफ्यूजन है तो स्क्रीनशॉट ले लेना। ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड इंस्टॉलमेंट से रिलेटेड एंट्रीज। वेरी गुड अथर, मोनित, सानवी, पीहू, तपम, राजवीर, नील, everyone, very good. I am super happy that all of you are doing it so well with me.
करत करत अभ्यास के ही जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जालत रही सिल पर पड़त निशान। यस। तो अब सुनो मेरे प्यारे बच्चों, इस टॉपिक को देख के तुम्हें ये तो समझ में आ गया होगा कि इस टॉपिक में आप पेंडिंग नहीं रख सकते लेक्चर। अगर आपने सेकंड लेक्चर नहीं किया तो आपको थर्ड नहीं समझ में आएगा, थर्ड नहीं किया तो फोर्थ नहीं आएगा। तो क्लास स्किप नहीं करनी है और बिल्कुल पेशेंटली मैं जैसे कराती जा रही हूँ वैसे करते चलना है। कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी और सब अच्छे से आराम से बनेगा। और जितने बंदर अभी क्लास में नहीं आ रहे हैं उनको मैसेज करना कि मैम ने कहा है भैया आओ, चले आओ, नहीं तो ये चैप्टर फिर कैसे बनेगा। लास्ट में जब हम करेंगे तब तो अब पछताए होत क्या जब चिड़िया छुप गई खेत। ओके चलो, एक और बात अब हम नेक्स्ट बताओ, अभी थोड़ा और पढ़ाऊं या इसी क्लास में पढ़ाऊं या होल्ड कर दूं? जवाब दो, थोड़ा और पढ़ने की स्थिति है या बस? आज तो हमने 3 ही क्वेश्चन करे बेटू। जैसा तुम कहोगे वैसा कर लेंगे। चलो अब सुनो, शेयर्स जब हम खरीदते हैं ना तो उसकी जो प्राइस होती है वो अलग अलग तरीके से सेट होती है। ये कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपना 10 रुपये का शेयर अगर है कितने रुपए में बेचना चाहती है। अगर बेटा किसी कंपनी का 100 रुपये का शेयर है और उसको वो इक्वल वैल्यू पर ही बेचती है तो उसको कहते हैं कि हमने एट पार बेचा। पार का मतलब ही होता है इक्वल। कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो बहुत ही वेल परफॉर्म कर रही होती हैं, जैसे रिलायंस, जैसे अडानी एक्सपोर्ट्स, जैसे टाटा, एशियन पेंट्स, टाइटन। तो ये कंपनीज इतना अच्छा मार्केट में परफॉर्म कर रही हैं कि ये अपने शेयर्स महंगे बेचते हैं। क्योंकि यार देखो, जिस चीज़ में क्वालिटी होती है वो चीज़ अपना दाम बढ़ा के ही बेचती है ना। आपको एक टी शर्ट जो 100 रुपये की भी मिल सकती है वहीं आपको किसी ब्रांडेड स्टोर पे 1000 रुपये की मिलती है। इन द सेम वे अगर कंपनी को ऐसा लगता है कि हमारी मार्केट वैल्यू, ब्रांड वैल्यू काफ़ी है और वो अपना शेयर थोड़ा महंगा बेचती है तो इट इज़ कॉल्ड शेयर्स इशूड एट अ प्रीमियम, माने एक्स्ट्रा। ये कैसे तय होता है? जैसे बेटा किसी कंपनी की शेयर की फेस वैल्यू मतलब उसकी कॉस्ट तो है 100 और उसको इशू किया है 150 पे। इशू करना मतलब बेचा। तो बताओ लोगों से आपने कितना एक्स्ट्रा लिया है? 50 रुपये एक्स्ट्रा लिए हैं। दिस इज कॉल्ड प्रीमियम। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व इसको कहते हैं। ये प्रीमियम एक्स्ट्रा अमाउंट कंपनी ने लिया है, अपना शेयर महंगा बेचा है क्योंकि कंपनी की गुडविल काफ़ी अच्छी है। ओके हाय हर्षिता, बेटा सुनो ना। होल्ड, कोई कह रहा है मैम होल्ड होल्ड होल्ड, कोई कह रहा है मैम पढ़ा दो। ठीक है, थोड़ा सा पढ़ाऊंगी और फिर होल्ड कर दूंगी। कॉम्बो पढ़ते हैं अपन। अब मेरी बात सुनो, जिसकी भी फर्स्ट क्लास मिस हो गई है डिस्क्रिप्शन में उसको लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से वो सिस्टमैटिकली फर्स्ट लेक्चर कर ले फिर ये लेक्चर करे। ये बहुत गोल्डन मौका है और हर बच्चे को गुरु दक्षिणा के रूप में आज के लेक्चर के बाद अपना मेरा ये लेक्चर अपने एक बेस्ट फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करना चाहिए कि भाई क्या कर रहा है रचना मैम, इतने अच्छे से कंपनी लॉ इतना इजीली पढ़ा रही हैं, आजा और देख ले, रेवड़ी बट रही है। क्या पता यूट्यूब से कब मैम लेक्चर हटा दे। सो आज की गुरु दक्षिणा यही है कि तुम अपने एक बेस्ट फ्रेंड के साथ इसको ज़रूर शेयर करोगे, चैनल को भी सब्सक्राइब करोगे ताकि मुझे रोज़ ग्रुप पे मैसेज ना भेजना पड़े और तुम्हें नोटिफिकेशन आए टिंग टोंग मैम का लेक्चर है दोपहर में। ठीक है ना? तो बताओ, जब हम अपना शेयर थोड़ा महंगा करके बेचते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? शेयर्स इशूड एट अ प्रीमियम। और मेरे बच्चे प्रीमियम कहते किसे हैं? ये आप मान लो हमारी बुक्स में 100 रुपये का हमारा शेयर था और हमने बेचा, इशू किया है 150 रुपये में, तो जितना एक्स्ट्रा लिया है इस एक्स्ट्रा को कहते हैं प्रीमियम। कौन सी कंपनी प्रीमियम पे बेचती होगी? जिसकी वैल्यू बहुत अच्छी है, जैसे रिलायंस, अडानी, अंबानी। अब कभी कभी ऐसा भी तो होता है कि किसी दुकानदार का कोई सामान बिकता नहीं है,
तो बताओ, अगर उसकी बुक्स में 100 रुपये वैल्यू है और सामान बिक नहीं रहा तो वो सस्ता करके बेचता है कि नहीं? हाँ या ना? तो बताओ, यहाँ पर इशू किया है 90 रुपये में और फेस वैल्यू है 100, तो आपने कितने रुपए का डिस्काउंट दे दिया? 10। ये अलाउड नहीं है। ठीक है, आप सिर्फ अपने एम्प्लॉयज़ को ओनली एंड ओनली, ये मैं आगे थ्योरी में पढ़ाऊँगी, आप सिर्फ अपने एम्प्लॉयज़ को स्वेट इक्विटी शेयर डिस्काउंट पे दे सकते हो बस। इसके अलावा आप दुनिया पे को डिस्काउंट पे शेयर्स अब नहीं बेच सकते। तो ये बात तुम सबको लिखनी है। जैसे तुम क्वेश्चंस लिख रहे हो ना, वैसे ये स्लाइड भी लिखना है। शेयर्स जो होते हैं वो 3 तरीके से इशू होते हैं: एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। एट पार का मतलब है जितने का है उतने का ही बेच दिया। अभी हमने सारे क्वेश्चन एट पार के करे थे। सेकंड है एट प्रीमियम, जितने का है उससे महंगा बेचा, तो एक्स्ट्रा इज कॉल्ड प्रीमियम। और थर्ड है डिस्काउंट, बिकी नहीं रही थी चीज़ तो जितना है उससे सस्ता करके बेचा। दैट इज़ नॉट अलाउड इन कंपनी लॉ। आप सिर्फ अपने एम्प्लॉयज़ को शेयर्स दे सकते हो सस्ते। ठीक है बच्चों? यस मोनित, वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। शेयर प्रीमियम कितना ही ले लो, डिविडेंड सिर्फ फेस वैल्यू पे मिलता है। वेरी गुड क्वेश्चन। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों? ओके मेरे बच्चे, तो आज हम क्लास को यहीं रोकते हैं क्योंकि कुछ बच्चे अभी धीरे धीरे आ रहे हैं। बट मुझे तुमसे एक ऑनेस्ट बात पूछनी है, बात पूरी समझ में आई कि नहीं? जबकि मैं यहाँ बैठी हूँ भोपाल में और तुम में से कहीं इतनी दूर दूर बैठ के पढ़ रहे हो। बट अगर हम एक एक चीज़ कॉन्सेप्ट से पढ़ते हैं तो समझ में आती है कि नहीं, राइट? तो नेक्स्ट क्लास में मैं तुमसे क्या एक्सपेक्ट करूँगी? मैं ये जो अभी अभी लोग आए हैं ना, ये सब मेरा फर्स्ट वीडियो भी देखें और सेकंड वीडियो भी देखें और फिर थर्ड वीडियो के लिए बेल नोटिफिकेशन ऑन करें। मुझे कल टाइम मिला तो मैं कल ले लूँगी और परसों मिला तो परसों। ठीक है बच्चों? यस, वेरी गुड, वेरी गुड। सो आज सब लोग गुरु दक्षिणा में इस लेक्चर को अपने एक फ्रेंड के साथ शेयर करेंगे, कमेंट्स में लिखेंगे PDF टू गेट द क्वेश्चंस और 7 क्वेश्चंस कंप्लीट करके अपना रजिस्टर 7 क्वेश्चंस कंप्लीट करके अपना रजिस्टर रेडी रखेंगे। यस, सो इट इज़ डिकोडिंग अकाउंट्स विद रचना मैम और इस स्लाइड तक हम आ गए हैं। ठीक है बेटू, यहाँ तक आपको नोट करना है। एक चीज़ और नोट कर लो बेटा, ये वाला स्क्रीनशॉट ले लो कि एक कंपनी सिर्फ बेटू अपने प्रोहिबिटेड है कि वो डिस्काउंट पे शेयर्स नहीं बेच सकती, वो सिर्फ स्वेट इक्विटी शेयर्स दे सकती है। स्वेट मतलब पसीना, इक्विटी माने बराबर की हिस्सेदारी, अपने डायरेक्टर्स को और एम्प्लॉयज़ को डिस्काउंट पे बस ये दे सकती है। ठीक है, बाय बेटू, टेक केयर एवरीवन, लव यू। इस बार 100 में से 100 लाना हमारा टारगेट है। कमेंट्स में लिखेंगे यस मैम, मैं लेके आऊँगा आपके लिए गुरु दक्षिणा के रूप में 100 में से 100। बाय।